हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जनक परम पूज्य सदैव श्री बीर चौहान जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा सशत बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। और इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अंकित मलिक आज की जूम मीटिंग होस्ट करने जा रहा हूँ। जिस किसी साधक का कोई सवाल हो या अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो, प्लीज अपना हैंड रेज करें। ठीक है बेटा, जुड़ तो रहे हैं लोग। हाँ जी माता थोड़ा जी। धीरे धीरे है ना। कोई नहीं, जूम मीटिंग में हमारा आज 26 जनवरी 2025 में स्वागत है आप सभी को। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, जूम मीटिंग में जो आते हैं वो कैमरा क्यों ऑन नहीं करते, जैसे वीडियो ऑन क्यों नहीं करते हैं। वो म्यूट तो करके हम रखेंगे, लेकिन वीडियो तो ऑन करना चाहिए ताकि लोगों को दिखे कि आप कौन कौन आए हैं। थोड़ा अच्छा अच्छा आपकी चेहरा मुस्कुराहट हमको भी दिखना चाहिए कि कैसे क्या कर रहे हैं आप लोगों ने। तो जूम मीटिंग तो इसीलिए हो रहा है कि हम हमारा दिनचर्या बताएं, हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि ये जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, ये कोई तो पथी थेरापी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है, इसमें कोई पाउडर नहीं दिया जाता है, कोई दवाई नहीं दिया जाता है। इसमें आपको बस सचेत जागरूक किया जाता है कि किस वजह से आपका दुख का कारण क्या है। जो मतलब 84 लाख योनि में कोई भी प्राणी दुखी नहीं है। कोई किसी का भी जंगल में अस्पताल डॉक्टर इतना नहीं है, कोई शिक्षा भी नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन भी नहीं, कुछ नहीं। पहले जमाने में भी एजुकेशन नहीं था मानव का, है ना। मानव विज्ञान जब से सृष्टि हुआ तब से पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इतनी एडवांस चल गया सब कुछ। तो फिर भी हम दुखी क्यों हैं, कारण क्या है, इस कारण को मतलब बताया जाता है। मूल कारण पे काम नहीं करते हम, दुख को क्लेश को हटाने के लिए मूल कारण पे काम नहीं करते। सबको सुख चाहिए, सबको मतलब सब सही रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, हैं, यही जीवन जिए, ऐसे सबका मन में आती है। रस ढूंढते हैं, रस। लेकिन गलत स्थान पे ढूंढते हैं, गलत तरीका अपनाते हैं। तो दुख का कारण यहाँ बताया जाता है हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में। तो चलो, बहुत बार तो बता चुके हैं, लेकिन एक सूचना देना चाहती थी मैं। अभी जैसे जनवरी महीना चल रही है, साल में 4 नवरात्रि आती है एक्चुअली। लेकिन हमारा मतलब ज्यादातर लोग 2 नवरात्रि को जानते हैं, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। बस उसी पे जोर देते हैं। लेकिन ये उनको नहीं पता लग रहा है, 3 महीने में एक बार नवरात्रि आती है, 3 महीने में एक बार, मतलब 4 नवरात्रि आती है। जो मेन 4 ऋतु है, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु है, फिर ग्रीष्म ऋतु, जो 4 ऋतु हमारा है, बसंत ऋतु, जैसे 4 मेन मेन ऋतु है ना। ये मतलब मौसम जो बदलती है, उस मौसम के बदलाहट के टाइम में एक नवरात्रि आती है, 3 महीने में एक बार। जैसे अभी सर्दी बस थोड़ा 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 जाने वाला है। अब थोड़ा थोड़ा सूरज भगवान संक्रांत के बाद चढ़ने लग गए और थोड़ा थोड़ा सर्दी कम होने लग गया। तो जब ये बसंत ऋतु आने से पहले, बसंत ऋतु इससे पहले जब चेंजिंग होती है, उस टाइम एक नवरात्र आती है। लोग बोलते हैं मौसम बदलने से हमारा गला खारिश हो गया, मेरे को बुखार आ गया, मेरे हर्पीस हो गई, मुझे माँ क्या चिकन पॉक्स हो गया। प्राय मार्च महीने में बहुत लोगों को चिकन पॉक्स भी होती है। तो ये सब चीजें बताते रहते हैं, लेकिन हम असली में करते कुछ नहीं है। हमको ये सूचना देने आता है कि जो अलार्म अलार्म घड़ी बज रही है 3 महीने में एक बार, तो ये हमारा अलार्म घड़ी बजने जा रही है गुप्त नवरात्रि,
जगाने के लिए शास्त्रों में दिया गया है। और ये होती है 30 जनवरी 2025 से 7 फरवरी 2025 तक। हमारा यहाँ तो 7 फरवरी बोल रहे हो, ऐसे 6 फरवरी में खत्म हो जाएगी। 6 फरवरी में नवरात्रि का समाप्ति है। तो ये गुप्त नवरात्रि बहुत बड़ा मौका है हम सभी के लिए कि हम हमारा दिनचर्या को सही करें, हमारा साधना को आगे लें। क्योंकि गुप्त नवरात्रि में गुप्त नाम क्यों दिया गया ना, काफी लोगों को पता नहीं है। और ऋषि मुनियों ने इस नवरात्रि में बहुत साधना करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। ग्रह नक्षत्र, ये प्लानेट यूनिवर्स का इतनी बढ़िया रहता है। उस समय अगर हम हमारा आध्यात्मिक साधना करें तो आपको मतलब यूनिवर्सल एनर्जी एकदम बहुत डायरेक्ट आएगी आपके अंदर। तो आप लोगों को जगाने के लिए हम भी एक परमात्मा ने, नियति ने ड्यूटी दिया है इस आनंदी को कि आप जगाते रहो और जगाते ही रहो हर समय। तो आप लोगों इस 30 जनवरी को कौन कैसा करना चाहते हैं वो थोड़ा बताना है। मैं सोचती हूँ जो 9 दिन नवरात्रि है, गुप्त नवरात्रि, अगर आप मेरे साथ हमारे साथ करना चाहेंगे, हम जूम मीटिंग डेली लेंगे। अंदर से यही प्रेरणा आ रही है कि अगर नवरात्रि आप करेंगे, कैसे करेंगे, हमारे साथ करेंगे, तो आप जरूर मैसेज करना अंकित मलिक को, नहीं तो हमको। तो जूम में भी आप बता सकते हैं कि आप फलाहार में कर रहे हैं कि रसाहार में कर रहे हैं, या वाटर फास्टिंग कर रहे हैं, या निर्जल उपवास कर रहे हैं, या एकाहार कर रहे हैं, ये सब बता सकते हैं। तो हम हमारे साथ मिल के करेंगे तो आप कम से कम प्राकृतिक आहार पे तो रहेंगे। कम से कम 9 दिन नमक मसाला तो छोड़ेंगे। नमक मसाला भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, प्राकृतिक आहार पे भी नहीं रह पा रहे। तो आप करिए गुप्त नवरात्रि में। और ऐसे काले काले अंगूर आप देख सकते होंगे, मेरे हाथ में है, इतनी प्यारे। ये अभी सीजन है। अगर आप करना चाहते हैं तो जरूर इसमें मोनो डाइट करिए, एकाहार करिए। इसका बहुत फायदा है। इसमें कोई डिटॉक्स जूस बनाने की जरूरत नहीं है, यही सफाई कर देगी आपको। कोई हरी पत्ती की जूस मतलब पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भूख लगे तब मजे से इसको धो लीजिए और एकदम प्यार से एक एक करके चबा चबा के ध्यान बना के रस लेके छोचा को बाहर फेंकते रहिए, फेंकते रहिए, फेंकते रहिए जब भूख लगे तब। तो आपका बढ़िया से 9 दिन बढ़िया हो जाएगी, एनर्जी फुल रहेगी, सफाई भी हो जाएगी। साथ में एनिमा करना पड़ेगा, संजीवनी क्रिया, उसको नहीं भूलना है, वो भी जरूर करना है। तो करना चाहते हैं तो इसमें जरूर करिए। डिटॉक्स जूस की जरूरत नहीं है और आसान है, जूस निकालने की भी जरूरत नहीं है। क्या मशीन हर समय घुर्र घुर्र घुर्र, क्या दिमाग में घुस गया है सब चीजें है। इसको तो ऐसे ही एज इट इज ले सकते हैं ना। ये कोल्ड प्रेस मशीन प्रभु ने दिए हैं, ये मशीन को चलाइए, ये दांत को चलाइए, ये सब चीजें, ये काम, इस दांतों का क्या काम है, किस लिए भगवान दिए है, ये जीव किस लिए दिए हैं, ये सब मिक्स करने के लिए। अच्छी से इसका रस लेके छोचा को फेंकिए, मेहनत करिए, मेहनत, मशीन पे डिपेंड मत हुई। इस सब को मजे से एक्सरसाइज करवाइए। आप चमक जाएंगे, आपका गाल भी चमक जाएगी और बढ़िया होगा। तो करिए ना अंगूर पे। और अगर इस पे नहीं करेंगे तो ऐसे ऐसे इस पे भी कर सकते हैं। वाह, आनंदी माँ का कलर है ऑरेंज, तो इस पे भी आप कर सकते हैं एकाहार। ये हमारा किन्नू है, क्या स्मेल है। तो आप इसमें भी एकाहार कर सकते हैं 9 दिन। अंगूर पे कर सकते हैं, किन्नू पे कर सकते हैं, जो भी रसीला चीज है रस युक्त उसमें आप कर सकते हैं। और एनिमा लेकिन इसमें भी करना पड़ेगा।
और आपकी अगर क्रोनिक डिजीज है, कोई भी बीमारी आप सही कर सकते हैं। और गुप्त नवरात्रि के समय में माँ को पुकार के, प्रकृति माँ को पुकार के करिए और संकल्प करिए पूरी प्राकृतिक आहार पे रहने के लिए, गॉड गिवन फूड पे रहने के लिए। और अगर आप पूरी 9 दिन अगर नहीं कर पाएंगे तो एक दिन किन्नू पे करिए, एक दिन अंगूर पे करिए, एक दिन तरबूज पे करिए, एक दिन टमाटर पे करिए, एक दिन में एक दिन में एक मोनो डाइट, ऐसे भी आप कर सकते हैं और आसान भी हो जाएगी आपको करना। एक दिन का ले आइए जितना आपको चाहिए और ले लीजिए और मजे करिए। ज्यादा दिमाग भी लगाना नहीं पड़ेगा, अभी ये जूस पीना है, अभी ये जूस पीना है, अभी ये जूस पीना है, नहीं। एक बारी में, एक दिन में एक, आपको वेराइटीज मिल जाएगी, आपका मन भी शांत रहेगा, आपकी सफाई भी हो जाएगी, अब बढ़िया से आप कर पाएंगे। और चैत्र नवरात्रि की तैयारी भी हो जाएगी। जो हमारा चैत्र नवरात्रि आ रही है, हमारा 30 मार्च 2025 से 8 अप्रैल 2025, जो 10 दिन हिमाचल प्रदेश में जो शिविर है, उसके लिए भी एक आपका भूमि तैयार हो जाएगा और आप अपने आप को शाबाशी देंगे, वाह वाह कर पाए ना, कर लेंगे, अभी और कर लेंगे, इस तरीके से मजे से कर लेंगे। तो हमारे साथ करने को राजी हैं क्या आप? अगर राजी हैं तो आप जरूर मैसेज करिए। जया दीदी भी जूम मीटिंग लेगी साथ में, और जूम मीटिंग में रह जाएगी, एक एक दिन का ले लेगी नवरात्रों में। और सबको हमको जागरूक कराना हमारा बहुत जरूरी है। तो आप करिए गुप्त नवरात्रि में, फलाहार करिए, रसाहार करिए, नारियल पानी में रहिए, गन्ने जूस पे रहिए, आपको जिस जो अच्छा लग रहा है करिए। लेकिन हमको हमारा अंदर में जैसे प्रेरणा होगा वही करूंगी। अगर वाटर फास्टिंग इच्छा हुआ, मैं वाटर फास्टिंग करूंगी, नहीं तो मेरे इच्छा में यही है कि मैं अंगूर पे रहूंगी, काले अंगूर पे। थैंक यू, आभार, प्रणाम, जय तंदुरुस्ती। हाँ जी, राजीव गोयल जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। जय तंदुरुस्ती। सभी को प्रणाम। माता जी को प्रणाम। प्रणाम। माता जी, मैं जैसे ग्रीन जूस लेता हूँ तो पहले ठीक था। अब मुझे ग्रीन जूस के बाद एकदम भूख लग जाती है, मतलब आधे घंटे बाद मुझे, जो सलाद आदि मैं पहले 2 घंटे बाद खाता था, अब मुझे आधे घंटे बाद तेज भूख लग जाती है। आधे घंटे बाद भूख लग जा रही है? आप ग्रीन जूस कितना पीते हैं? 1 गिलास पीते हैं कि 2 गिलास? 2 गिलास जी, लगभग दो 400 450 ml। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। आधा घंटा को थोड़ा सा और भी आगे कर सकते हैं, 1 घंटा हो जाए तो अच्छी बात है। थोड़ा सा अगर इच्छा होती है कभी तो पानी भी ले लीजिए थोड़ा, 1 गिलास सिप सिप करके पानी भी ले सकते हैं थोड़ा, ऐसे। तो लेकिन एक जी घंटा गैप रहना से अच्छा होते है, क्योंकि देखिए 1 गिलास जूस का रस को डाइजेस्ट करने को कम से कम आपको 2 आवर्स लगती है, 2 आवर्स 3 आवर्स लगती है। क्यों ना? हमारा अंदर में इतनी पत्ते, इतनी सब चीजें जाती है, इतनी रस जाती है, वो हजम होने को टाइम लगेगी। तो इसके लिए अगर पहले माता जी यही हो रहा था। पहले मैं 2 ढाई घंटे बाद लेता था, लेकिन अब 4 5 दिन से या तो मन कर रहा हैगा कि सलाद आदि खा लूं, ऐसा लगता है। थोड़ा सा उसको और थोड़ा टाइम दीजिए, है ना, उसके लिए, तब जाके होगा वा, है ना। 1 घंटा हो जाएगी तो अच्छा है ना। फिर भी अगर ठीक भूख है जी, लग ठीक। रही है, फिर भी अगर भूख लग रही है, ले लीजिए उसमें, लेकिन रस वाला लीजिए, ले लीजिए। अगर ज्यादा रहने नहीं बनने, माइंड नहीं चलाना है ना।
जी 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 जी। हम्म, एक माता जी 29 तारीख को मौनी अमावस है, मैं तब 2-3-4 दिन का उपवास करना चाहता हूँ बगैर पानी के। तो क्या विधि रखें? जैसे मैंने 2-3 दिन के तो किए हैं, 51 घंटे का, 61 घंटे मैंने किया है। हरिद्वार शिविर में मैंने 41 घंटे का किया था, उसके बाद मैंने एक 51 घंटे का किया, फिर 61 घंटे का। और मौनी अमावस पर चाहता देखो हूँ। अमावस्या हमारा 29 को पड़ता होगा ना। 29 को जी। हम्म। तो आप अगर उसी दिन उपवास करना चाहते हैं तो अभी आपको ना, अगर उपवास, देखो निर्जल उपवास को जाने के लिए अगर 3 दिन 4 दिन आप करना चाहते हैं तो आप धीरे धीरे आहार को लिक्विड पे लाना है। निर्जल उपवास करने से पहले आपका आहार सॉलिड से लिक्विड हो जाना चाहिए, रसाहार पे होना चाहिए। अगर हाँ रसाहार जी। होती है तो उपवास अच्छी से हो जाती है। जैसे आज आपकी 26 तारीख है, 27 28 हाँ दो जी। दिन आप धूप पे रहिए, ठीक है। हाँ जी। रसीला चीज हाँ लीजिए, जी। रस चबा के लीजिए। सैलाड नहीं हाँ जी। लेना है, सॉलिड चीज नहीं लेना है, ठीक ठीक है है। जी, ठीक। हाँ, फिर आप जा पाएंगे उपवास, निर्जल उपवास पे। 1 दिन 2 दिन उपवास करना आसान हो जाती है, लेकिन खोलना बहुत महत्वपूर्ण है। हम खोलते बहुत जी गलत तरीके से। जैसे आप बोले मैंने ग्रीन जूस 2 गिलास पीती हूँ, फिर मुझे भूख लग जाती है, आधा घंटे बाद भूख लग जाती है, मैं सलाद खा लेती हूँ। ऐसे नहीं करना है। जब निर्जल उपवास खोलते हैं, जब उपवास खोलेंगे तब देखो, उपवास कोई पागल भी कर लेगा, कोई मतलब आसान बहुत हो जाती है। एक कमांड दिए, संकल्प करे, हो जाएगी। इच्छा शक्ति पावर होती है। लेकिन खोलते समय हमको बहुत सावधानी बरतना है। खोलते समय अगर 3 दिन आप निर्जल उपवास करे हैं तो 3 दिन रसाहार पे रहना है। 2 दिन निर्जल उपवास रखे हैं तो 2 दिन रसाहार पे रहना है। और फिर रसाहार पे रहने के बाद धीरे धीरे फिर हम रस युक्त फ्रूट्स ऐसे चबा के लेना है। और अगर रसाहार पे रह रहे हैं और ऐसे इसको चबा चबा के रस लेके छोचा अच्छी से चबा के फेंक पा रहे हैं तो आप फेंक सकते हैं ऐसे, है ना। लेकिन जैसे लोगों ने केला खा लेते हैं तुरंत, केला पपीता सॉलिड होती है, वो फ्लेसी फ्रूट होती है। फ्लेसी जैसे ये केला फ्लेसी फ्रूट है, इसमें कोई जूस भी नहीं है। लोग क्या करते हैं, निर्जल उपवास कर लिए, खोल खोल दिए, बस एक जूस ले लिए, तुरंत भूख लग जाती है, हमारा जठराग्नि प्रदीप्त हो जाता है, तो मन चल जाती है। तो केला पकड़े, 2 3 केला इकट्ठे खा लिए, पपीता तुरंत आधा मिनट पपीता खा ले, इससे क्या होती है ना, डाइजेस्ट नहीं होती है बॉडी को, और फिर गैस बन जाती है, फिर ऊपर को उठती है, फिर हमको फोन करते, माँ मेरे को ऐसा हुआ, माँ हमको ऐसा हुआ। तो इसके लिए हम यही बता रहे हैं। और खुद हम भी एक बार गलती करे थे, तो इसका अनुभव भी है। पहले हमने 9 दिन का निर्जल उपवास करे थे, पूरी ड्राई फास्टिंग 9 डेज जब करे थे पहली बार। उसके बाद जब हमने बीबी चौहान गुरु जी का दर्शन भी नहीं करे थे, और हमने अपनी अपनी आश्रम में अपने आप करे थे, मतलब 3 साल बाद हम कोई बीबी चौहान गुरु जी का दर्शन करे, 3 साल हमने अपने आश्रम में करे। तो हमने जब 9 दिन पूरा रसाहार पे नहीं रहे, उल्टा 3 दिन रसाहार पे रहे थे, लेकिन चौथे दिन में हम बहुत जोर भूख लगा, केला खा लिए। केला खाने के बाद पेट पे बहुत चुभन हुआ, पेट में दर्द हुई। फिर हमने गुरुजी को फोन करे, तो गुरुजी ने बताया कि ऐसे नहीं खाना चाहिए, ये जो खा लिया आपको ऐसे हो गया, फिर से उपवास करो। फिर मैंने पेट खाली रखी, पेट खाली रखी, फिर 1 दिन निर्जल उपवास रखी। उसके बाद मैंने कान पकड़ी कि गलती नहीं करूंगी मैं, और फिर रसाहार पे आई फिर से। तो इस तरीके का हमको इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि भूख लगी मतलब एकदम से नहीं जाना है हमको, और टाइम लगा के 4 5 दिन जूस पे, फिर जूसी फ्रूट चबा चबा के 1 दिन लेने के बाद फिर फ्लेसी फ्रूट में भी पपीता, जो सा थोड़ा हल्का नरम वाला सॉफ्ट होता है। है, सॉफ्ट है, उस पे जाना है। और चीकू और केला ये सब में लास्ट में जाना है। फिर उसके बाद
जाके टमाटर खीरा पे जाना है उस एक दिन। उसके बाद मूली गाजर जो मतलब ये वाला ये सबसे हार्ड होती है। तो इस तरीके से नरम से हार्ड पे जाना है। ठीक है, लोगों ने स्प्राउट खा लेते हैं, भूख लगती है तुरंत। स्प्राउट हमारा भोजन नहीं है। बहुत लोग मुझे सवाल करते हैं, अंकुरित खा लेंगे, चने खा लेंगे, मूंग खा लेंगे, ये क्यों नहीं खा पाएंगे? ये तो लाइफ है। वो लाइफ नहीं है। अनाज हमारा भोजन ही नहीं है। और अनाज को हमको ऐड नहीं करना है। वो तो अनाज पंछी के भोजन होती है, तो उसको नहीं लेना है हमको। वो डाइजेस्ट होने में बहुत भारी होती है, और वो प्लांट बनने के लिए बना था। और हम उसको चबा के खा रहे हैं कि इसमें हमको प्रोटीन है, विटामिन है, मिलेगा। कोई प्रोटीन विटामिन उसमें नहीं है। इसमें प्रोटीन विटामिन है। ये 6 महीना लगा के, 5 महीना लगा के ये पक रही है। इसमें सब कुछ है। सूरज भगवान की शक्ति भी है, हवा भी है, प्रकाश भी है, एनर्जी, फुल एनर्जी है ना, लाइफ है। तो मैं तो ऐसे मजे करके लेती हूँ। मुझे यहाँ ही साधक लोग देखते रहते हैं। मुझे देख के उनको इच्छा हो जाती है, अरे माँ हम भी खाएंगे, अरे माँ वो यही खाते हैं ये लोग। तो ये बेटी ने, हिती बेटी ने बोली, माँ उस दिन मैं 2 अमरूद खा गई। आपका अमरूद खाना देख के आपके सामने 2 अमरूद ले लिया और खा ली। मैंने बोली बेटा यही तो कमाल है कि हमारा इस तरीका का एनर्जी है, ओरा है, जिसपे आपको आकर्षित करेगा। तो हम रह पा रहे हैं, तो आप भी रहना चाहिए ऐसे, है ना। तो इस तरीके से खोलना है। ठीक है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। जया काली जी, अपने आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। हाँ, प्रणाम माँ जी। प्रणाम, कैसे हो? बस मजे में है, एकदम मजे हाँ, में। अभी चलो बहुत। ये हमको ये बोलना था कि पिछले 2 साल पहले हमने ऐसे ही संतरे पे किया था, घर पे हम्म ही। मालूम नहीं हम्म था संतरे, लेकिन छठवें दिन हमें क्रैम्स आने लगे थे पूरे, हम्म जैसे छाती में, पीठ में, कहीं पे भी ऐसे क्रैम्स आ रहे थे। तो हमको हम्म। समझ में नहीं आया फिर क्या करे। तो एनिमा पे ध्यान देना है। एनिमा हमको मतलब सवेरे दोपहर शाम, हमारे अंदर में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। जब क्राम्प्स का हम्म अर्थ है कि हमारे अंदर में पानी की कमी होगी, है ना। तो हम्म। हमको ये देखना है। और ऐसा नहीं है कि आप ये लिए तो पानी नहीं पीना है। लोग क्या अच्छा। करते हैं ना, पानी नहीं पीते हैं। हाँ, और हमारे अंदर में नमक भी बहुत पड़ा हुआ होता है, तो वो हम्म। हमारा बॉडी को डिहाइड्रेट कर देती है। तो इसीलिए देखो, मेरे फल है, मैंने साथ में थोड़ा पानी भी रखी हूँ। अगर हमें मतलब कभी ये हुआ, थोड़ा पानी पी लिए, तो थोड़ा पानी भी जाना चाहिए। इतनी हमारा अंदर में वो नहीं जाती है जैसे। तो पानी अंश जाना चाहिए। अगर एनिमा नहीं करेंगे तो पानी पीना पड़ेगा, एनिमा तो करेंगे तो तब तो पानी ये पीना नहीं। एनिमा का ये आप यहाँ सीखा, जैसे यहाँ अभी जब सुंदरनगर आए तो हमने एनिमा का ये तरीका सीखा। नहीं तो हम एक बार करते थे ऐसे शाम में, और हम्म बस खाली 200-250 ml का किया एक बार हम्म शाम में, या सुबह कभी कभी। तो तब ऐसा हम्म। नहीं करते थे। अभी तो भी हम जैसे फास्टिंग करते हैं तो एनिमा बढ़ा दिया, ऐसा और कर रहे हैं। स्नान भी, हाँ जैसे आपके आपकी तरफ ना गर्मी मतलब ठंडी नहीं है, तो 2 बार हाँ स्नान भी करना है। स्नान जैसे हाँ निर्जल उपवास में भी लोगों ने स्नान नहीं करते हैं, नहाते नहीं है। ये हाँ जो हमारे ये 34 लाख हमारे अंदर में होल है, सेल्स है स्किन में, है ना, इसी के अंदर भी पानी जाती है जब हम स्नान हाँ। करते हैं। हाँ, तो इसके लिए स्नान भी जरूरी होती है। तो पानी की कमी नहीं होगी, और हमको क्रैम्प्स भी नहीं आएगी। और एनिमा और स्नान, इसका जरूर ध्यान देना है। और पट्टी भी लगाना क्या फिर रखना ना चाहिए, पेट रखना में। चाहिए। और रख- एक था कि अभी जो ये बोले ना साधक एक कि हमें भूख लगी, फिर भूख लगती है अभी ग्रीन जूस के बाद। तो मुझे हम्म भी ऐसा होता था पहले कि भूख लगती थी। तो मैंने हम्म इसका ये सोल्यूशन निकाला कि जब भूख लगे तो किसी को खिला दो। जिससे हाँ, हमको जो अच्छा लगता है वो किसी को खिला देती थी मैं। तो वो हम्म। भूख, फिर वो ऐसे ऐसे कितने बार किया तो भूख अपने आप फिर लगना एकदम से ऐसे कम हो गया। तो फिर बांटने का वो थोड़ा। बांट दे, फ्रूट्स बांट दे, या कुछ खिला दे, मतलब अपनी हाँ हार खिलाए जो हम खा रहे हैं।
हाँ वही हाँ, और नहीं खिलाएंगे फ्रूट तो फ्रूट का बढ़िया। भी आपसे सीखा माँ जी, नहीं तो हम कचौरी या फिर बूंदी के लड्डू ऐसे बांटते थे। लेकिन जब हम्म आपसे मिले तब सीखा कि फ्रूट्स ही है। तो अभी नवरात्रि में तो हमने 13-14 हजार रुपए के फ्रूट्स ही बांटे। सारे हम्म बच्चों को फ्रूट्स खिलाए, जैसे 600-700 बच्चों को। तो पहले तो हम्म वो बोलते थे कि नहीं, अपने जिस पे क्या बोलते, जिस पे हमारा बहुत लगाव है, जिस चीज में आसक्ति है वो बांटो। लेकिन हम नहीं उसको खाएंगे, हमको मालूम है कि उसमें घी पड़ा है, तो अभी हमको नहीं समझ में आता, तो हमने वो छोड़ दिया। अभी अभी फ्रूट्स ही हम्म बांटेंगे जहाँ जहाँ भी। और बताते भी है सभी को कि फ्रूट्स ही बांटना करके। मुझे हाँ। साग में बहुत वीकनेस थी। साग, जो साग सर्दी में साग खाते हैं इधर हिमाचल में, हरियाणा में। तो हम्म मैं जब 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 पहली बार शुरू करी थी और ये एडवांस न्यू डाइट कर रही थी, तब मुझे साग पे बहुत ये था। तो मैंने भी ऐसे क्या करी ना, बना बना के बहुत खिलाई बाहर बांटने की। लेकिन फिर भी हम्म। नहीं जा रही थी। फिर भी मन में अच्छा। थोड़ा सा रहता था, नहीं थोड़ा खा लेना चाहिए था साग सा। फिर मैंने क्या करी ना, मैंने वो फल बांटी। उस समय जैसे ही मतलब ये हुआ, मैंने फ्रूट्स बांटना चालू कर दी। मन में यही आया कि जो मैं नहीं खाती हूँ वो क्यों बांटू। और फिर हाँ मैंने जैसे ये चीजें बांटने चालू कर दी उसी टाइम को, फिर मेरा एकदम वो मतलब बैक हो गया और उस तरफ ध्यान ही नहीं गई। मतलब ये खाना है वो खाना है, मतलब इस चीज में गया ही नहीं। तो तभी से हमने मतलब वही बांटते हैं। जो हम खाते हैं वही बांटते हैं फिर। हाँ हाँ। अभी हमने हमारे ग्रुप में जिसने नाम आए थे, 82 नाम आए थे, और अभी तक 57 लोगों ने टिकटें निकाल ली है, रिजर्वेशन हो गए हैं। 57। 57। हाँ। और अभी 10-12 तो और कम से कम बढ़ेंगे ही, क्योंकि अभी किसी किसी के जैसे हमारे ही टिकट बाकी है अभी। अभी अच्छा। आज शाम को निकालेंगे, क्योंकि वो 28 तारीख का महीना था, तो 2 घंटे पहले जैसे प्रमोद जी गायकवाड़ वगैरह है, उनका 27 को ही खुला, 25 को ही खिला खुला। हमारा अभी खुलना बाकी है, शेगांव से जो गाड़ी है वो। तो जी हम जी। अभी आज करेंगे शाम को। हम्म तो बहुत बढ़िया। और ये जैसे हम हाँ जब नवरात्रि में या कोई एकाहार में जब हम रहते हैं या उपवास करते हैं ना, थोड़ा हम आध्यात्मिक, मतलब उपवास का अर्थ है अपनी नजदीक बैठना, अपने अंदर को, बहुत अंदर में ना जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें काफी चीजें लोग पकड़ के रखे रहते हैं। उसको मतलब वो पकड़ को ढीला नहीं करते, वो पकड़ को निकालते नहीं है। तो उस समय अपने पे काम करने के लिए उपवास करना चाहिए, एक कॉपी रखना चाहिए हमारे अंदर में, और जो भी हो रहा है वो लिखना चाहिए और निकाल लेना चाहिए ये सब चीजें। और जितना हो सके मौन रहे, थोड़ा अपने पास बैठे हैं। ये सब चीजें बहुत हेल्प करती है हमारा माइंड की हीलिंग करने में, है डिटॉक्स करने में। और हाँ, माइंड ये नहीं, डिटॉक्सिफिकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नहीं होने से हमारा बॉडी का भी नहीं निकलेगा। तो दोनों मतलब चीज चाहिए, माइंड भी और बॉडी भी और सोल भी, है ना। जैसे हमारा गुरुजी बताते थे, आत्मा का खुराक है सत चित आनंद, हाँ है ना। मन की खुराक है हमारा सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। और ये बॉडी का, उनकी भाषा में यही था, रोटी कपड़ा मकान जरूरत होती है। हाँ हाँ रोटी कपड़ा मकान आम भाषा में, है ना। मतलब हमारा आहार में फलाहार करे, कपड़ा मकान, ये बॉडी को चाहिए। लेकिन मन का सत्यम शिवम सुंदरम चाहिए, तो उसमें भी काम करना पड़ेगा, है ना। आत्मा का सच्चित आनंद चाहिए, सत, और सत पे टिकना, चित सत चित आनंद, ये तो बहुत परिभाषा और भी है, लेकिन वो तो जूम मीटिंग है तो नहीं बता रही हूँ। तो ये तीनों में हमको लेकिन काम तो करना पड़ेगा, है ना। यही है। तो ये जो हमारा उपवास का मतलब ही ऐसा है कि भाई हम स्थूल और सूक्ष्म तत्व को तो छोड़ के सूक्ष्म की तरफ बढ़े। हाँ तो जी, फिर हाँ। हाँ, तो फिर सूक्ष्म के तरफ बढ़ने के लिए जो टूल है वो भी सूक्ष्म ही होना। इसलिए सुमिरन ज्यादा, मौन ज्यादा, ऐसे ये हम्म उपयोग करना है। यही प्रणाम, है। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद बेटा। हाँ जी, श्री राम जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
एक बार जया दीदी को करना थोड़ा सा। हाँ हाँ किया। जया दीदी वो ना, किया हाँ। हाँ वो प्रदीप साहब भैया से बात हुई थी, तो हाँ उन्होंने उनको मैंने जूम में आने के लिए बोली हूँ। तो वो बोले थे मुझे पहले बता देना। मैंने बोली 52 लोग से ऐसे 50 से ऊपर हमारा जुड़ते हैं, तो हाँ बोले थे कि मुझे पहले 3-4 दिन पहले बता देना, मैं जूम आप बोलोगे तो मैं जूम में भी आके मेरा आप मतलब वो सब चीज के बारे में मोटिवेट करेंगे जैसे। अच्छा। तो वो अच्छा शनिवार रहेगा। वो भी अच्छा रहेगी, तो आपका जितना लोग हैं हम्म मतलब आप मुझे बता देना, ताकि हम अगर अगर जैसे आज है 26 है, अगले शनिवार इतवार को अगर करना चाहें हम्म तो भी कर सकते हैं। तो ये बात करके फिर हम हम्म उनको एक बार लाएंगे ताकि और थोड़ा उनको मोटिवेशन मिलेगी। तो वो बोले बराबर। हैं कि हाँ ये हाँ करेंगे बोल के। तो 100 लोग तक हो जाएंगे तो अच्छा है, सभी को जूम में लाभ मिल जाएगा, है ना। हाँ हाँ। और मुझे तो लगता है कि अभी जो है ना अंकित अंकित से मैं बात करना चाहती हूँ कि 10-15 मिनट तो उसने जूम मीटिंग में कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। पड़ा हाँ हम बोलना हमारे चाहिए, यहाँ वैसे बोलना अंकित चाहिए। हमारे यहाँ आए थे तो उसने अच्छे से बोला था। तो कुछ ना हम्म। कुछ एक टॉपिक पे 5 मिनट बोलना शुरू कर दो, ऐसा मुझे लगता है अंकित। हाँ हाँ जी आंटी हाँ। जी। हाँ क्योंकि आप बोल सकते हो और अच्छे से बोलते हो, मेरे सामने तो बोले हैं, काले साहब के सामने भी बोले हैं। तो कुछ भी जैसे अनुभव भी हो या कुछ एक बात पकड़ के आप बोल सकते हो, जी जी। या किसी पिक्चर दिखा के कुछ भी ऐसे कुछ करके, एक ऐसे एक क्वेश्चन डाल के उस पे कुछ एक्टिविटी करके कुछ भी करो, लेकिन 10 मिनट हर मीटिंग में अंकित ने बोलना चाहिए। नहीं, नेक्स्ट वाले प्रतीक्षा जो ने भी मीटिंग में आंटी बोलना वही चाहिए। करूँगा जो आपसे सीखा था ना, हाँ पूरा स्लाइड का, हाँ 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 तो पूरा। हाँ। अभी भी बोल सकते हो एक्चुअली तुम। अभी माइंड माइंड सेट नहीं करा ना। आप अंकित को मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी शादी का जो पूरा माहौल था ना, उस पे 2-3 मिनट बोले कि शादी में कैसी शादी हुई, कितनी अलग टाइप की हुई, कितने व्यंजन बने थे, और कितने वो टीवी मीडिया पे कितना लोग उन्होंने देखा। और अभी लोग जो है ना वो क्या कर रहे हैं कि अंकित की शादी को वो मार्केटिंग कर रहे हैं। कुछ लोग वो बताते नहीं कि ये किसकी शादी थी और ये ANDS है कि ये यहाँ दिव्याशीष परम सुख आश्रम का है, कुछ नाम नहीं डालते हैं और फिर इसमें डाल दे रहे हैं। कितने तो भी फेसबुक में, ट्विटर में मैंने देखा, इंस्टाग्राम में, तो वो नाम नहीं बता रहे क्योंकि उनको हाँ, खुद को देना, खुद को फोटो ही श्रेय देना बनाना है। है। हाँ। तो वो ऐसा कर रहे हैं, तो आप भी 5-10 5 मिनट बोलो जरा कि ऐसा ऐसा हुआ था, कि क्या कैसा माहौल था, कैसे हमने मन को तैयार किया था, कि अभी तो लोग बिल्कुल घोड़े पे ही चढ़ते, जैसे घोड़े पे नहीं चढ़े तो क्या हो गया। आपने वो घुड़सर मन को कैसे समझाया कि नहीं मुझे घोड़े पे नहीं बैठना है, क्योंकि अभी तो एक भी ऐसा दूल्हा नहीं कि जो ऐसा सोचता होगा आपके जैसा। तो आपने मन को कैसे समझाया, वो अंदर की बात है। तो ये भी थोड़ा थोड़ा बोलना चाहिए कि अंदर से मैंने कैसे आदेश दिया, मेरे मन ने मेरे को कैसे सुना, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एज में, आप जो कर रहे हैं वो बहुत अलग बात है। ये आपके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, इसलिए हो रहा है। जो प्रतीक्षा कर रही है और आप कर रहे हो, तो हमें बहुत नाज है आप दोनों पे। सभी साधकों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित मलिक, वैसे तो मैं रोहतक हरियाणा का रहने वाला हूँ, लेकिन पिछले 2.5 साल से मैं आनंदी माँ के पास दिव्याशीष परम सुखाश्रम हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ। और वहाँ पे जो लोग NDS फॉलो करने के लिए हमारे आश्रम में आते हैं, तो उनकी मैं सेवा वहीं माता जी के साथ मिलके करता हूँ। मैं पिछले 2.5 साल से प्राकृतिक आहार पे हूँ, जिसमें मैं फल फ्रूट वेजिटेबल्स सलाद लेता हूँ, और शाम को एक टाइम नारियल दूध में बनाना शेक बना के लेता हूँ। मैंने 2.5 साल से कोई भी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट का यूज नहीं किया है। वैसे तो मेरे अंदर बहुत सारी कमियां थी, लेकिन धीरे धीरे उनका सुधार करते हुए, तो मैं सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा माता जी का, जिन्होंने कदम कदम पे मेरा साथ दिया। और जहाँ सब ने साथ छोड़ दिया था, वहाँ माता जी ने साथ दिया था, बोली बेटा मैं हूँ तेरे साथ, तू कर सकता है। तो सबसे पहले तो
आनंदी माँ को मेरा नमस्कार। तो मैं अपनी शादी के बारे में आज बताना चाहता हूँ। लोगों के सपने होते हैं कि हम घोड़ी चढ़े शादी करेंगे, ऐसा होगा, बैंड बाजा होगा। तो वो सब करके भी क्या हासिल हुआ आज तक? जो लोग घोड़ी चढ़े, बैंड बाजा बजाया, पार्टियां की, तो उन लोगों से मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने शादी करके क्या हासिल किया? उन्होंने उस टाइम पे वो 2 दिन की मौज मस्ती तो देखी, लेकिन उस 2 दिन की मौज मस्ती के पीछे कितनी पशु क्रूरता हुई। जो हम दूध दूध से बनी चीजों का, हम शादियों में जैसे पनीर बनाते हैं, दूध से बनी चीजें होती हैं, चाय, तो उस 2 दिन के ऊपर कितने बच्चों का हक हमने छीना। तो ये चीज कोई देखता नहीं है, ना ही कोई इतनी बड़ी लोग शादियां करते तो उनके लिए कोई मायने भी नहीं रखती। लेकिन जब से माता जी ने समझाया कि अपनी माँ का दूध सिर्फ अपने बच्चे के लिए ही होता है, और अगर हम किसी दूसरे की माँ का दूध पियेंगे तो वो हमारा कभी हो ही नहीं सकता। तो इसी तरीके से जैसे पका हुआ खाना जो प्रकृति माँ ने हमें दिया है, जैसे फल फ्रूट वेजिटेबल्स जो भगवान ने हमें पका के दिए हैं, इतनी मेहनत भगवान ने कर रखी है, 6 6 महीने, 1 1 साल भगवान को पकाने में लगा, और हम उनको जला के नष्ट करके खाते हैं, तो वो हमारे किसी काम का होगा ही नहीं कभी। तो बस माता जी का समझाया हुआ इतना ही समझ में आया कि हमें जो भी खाना है भगवान का दिया हुआ खाना है, रीजनल सीजनल ओरिजिनल। और और इसी प्रकार, हाँ जी माता जी। हाँ, बोलो बोलो बोलो। और इसी तरह जो बोलते घोड़ी, आंटी आपने पूछा घोड़ी क्यों नहीं चढ़े, तो किसी दूसरे को कष्ट दे के हम अपनी खुशी अगर ढूंढ दे तो हम कभी खुश रह ही नहीं सकते। उस वाह। घोड़ी के ऊपर अगर हम चढ़ते तो उसको कष्ट होता, वो बोलती नहीं, बेजुबान है, वो बोल नहीं सकती, लेकिन कष्ट तो उसको होता ना। वो दिल से कितनी बद्दुआएं देती वो उस टाइम पे, तो क्या वो बद्दुआएं हमें लगती नहीं? तो मैं धन्यवाद करता हूँ माता जी का, जिन्होंने मुझे समझाया और इस उम्र में समझाया कि मैंने अपनी जिंदगी में ये पाप नहीं किया कि मैं घोड़ी चढ़ा। धन्यवाद माता जी। आपको बेटा यहाँ पहुंचने के लिए किससे प्रेरणा मिला? जैसे आपने आए हिमाचल प्रदेश, वो आप कैसे यहाँ पहुंचे? मैं सुरेश जी को देख के, सुरेश मलिक जी को देख के, वैसे तो सुरेश मलिक जी मेरे पापा हैं, थे, लेकिन अब गुरु हैं। तो जैसे 2020 में उनको कैंसर हुआ था, तो उनका जो दुख दर्द जो बताते वीडियोज में, तो वो हमने तो बहुत करीब से महसूस किया है उस दुख दर्द को। तो जब डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था कि अब आपके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, तो जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया था और एक जिंदा लाश की तरह वो रहते थे, तो तब एक दिन ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देखते देखते परम पूज्य बीवचवान गुरु जी का एक वीडियो हमारे सामने उनके सामने आया। तो रात को 11 बजे बीवचवान गुरु जी को फोन किया। तो धन्यवाद करता हूँ मैं परम पूज्य बीवचवान गुरु जी का भी, जिन्होंने मेरे पिताजी को और हमारे परिवार को एक जीवन दान दिया। रात को 11 बजे परम पूज्य बीवचवान गुरु जी ने फोन उठाया, और जैसे जैसे धीरे धीरे मेरे पिताजी सुरेश मलिक जी ने अपनी बीमारी के बारे में उनको बताया कि गुरुजी, मुझे कैंसर हो गया है, डॉक्टरों ने 5 7 दिन का टाइम दिया है। तो गुरुजी ने पूछा कौन सा कैंसर? तो पेट में लाइफुमा कैंसर की 8 गांठें थी, फूड पाइप में कैंसर था, और ब्रेन ट्यूमर की शुरुआत हो चुकी थी। तो धीरे ऐसे ही बी चौहान गुरु जी ने धीरे धीरे उनको एनडीएस के बारे में समझाया, और लास्ट में बस एक मंत्र दिया। वो मंत्र भी देने का कोई कारण था, क्योंकि बात करते करते डॉक्टरों के बताने के बाद सुरेश जी के मन में कुछ इस तरीके के सवाल आने लगे थे कि मैं आत्महत्या कर दूं। इतना दर्द था कि 8 8 10 10 दर्द की गोलियां लेने के बाद भी कोई आराम नहीं होता था। नींद की 8 8 10 10 गोलियां खाने के बाद भी नींद नहीं आती थी। तो गुरुजी ने उस टाइम पे बोला कि अगर इतनी दवाइयां खाने से भी नींद नहीं आ रही और दर्द नहीं जा रहा तो क्यों खा रहे हो? बस उसी दिन से उन्होंने दवाइयां छोड़ दी, और आज तक मैं उनको देखता रहा, उन्होंने आज तक कोई दवाई नहीं ली है।
तो वाह। उस टाइम पे बीवी चौहान गुरुजी ने उनको एक मंत्र दिया था, अगर तेरे को मरना ही है तो भूखा मर जा। तो तब उन्होंने खाना पीना छोड़ा था। पूरे 11 दिन उन्होंने निर्जला उपवास किया था। 11 दिन बाद बीवी चौहान गुरुजी का कॉल आया और उन्होंने धीरे धीरे उनको एनडीएस के बारे में समझाया। वो उनका डेली रूटीन तो यही था, हफ्ते में 4 दिन निर्जला और 3 दिन जूस। जूस भी सिर्फ दिन में 1 या 2, जैसे स्टार्टिंग में डिटॉक्स जूस। और वेजिटेबल जूस पे वो ज्यादा ये रहे हैं, फ्रूट जूस तो कभी 1-2 बार ही लिया वो शायद, नहीं तो नहीं भी लिया। तो ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए उन्होंने 8 महीने में अपना कैंसर, जहाँ डॉक्टरों ने उनको ये बोल दिया था कि 5 से 7 दिन बस, तो उन्होंने धीरे धीरे बीवी चौहान गुरु जी का जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है का जो रास्ता है उसको फॉलो करते हुए 8 महीने के अंदर अपने कैंसर को जड़ से खत्म कर दिया था। और जब वो ठीक भी नहीं हुए थे तो उन्होंने बीवी चौहान गुरु जी को एक वचन दिया था कि गुरु जी, अगर मैं आपका ये सिस्टम अपना के ठीक हो गया तो मैं अपना पूरा जीवन इसी सिस्टम को समर्पित कर दूंगा। और उन्होंने ठीक होने के बाद अपना वचन निभाया। वो जिस दिन ठीक हुए थे उसी दिन से ही सेवा में लग गए थे। वो बहुत जगह घूमे, सेवा जहाँ इस तरीके का लोगों को बता सके, सेवा हो सके। तो काफी जगह घूमने के बाद आखिर में आनंदी माँ के बारे में पता लगा और उनके पास गए। तो माता जी भी बीव चौहान गुरु जी से पहले ही जुड़ी हुई थी। तो ऐसे धीरे धीरे सीढ़ी से सीढ़ी मिलती रही और परम पूज्य बीव चौहान गुरु जी का जो सपना था, दवाई रहित और रोग रहित दुनिया, उसको पूरा करने में सुरेश जी और माता जी के साथ मैंने भी अपना थोड़ा योगदान दिया। मैंने भी प्रण लिया कि मैं जब तक जीऊंगा बीव चौहान गुरु जी का जो दवाई रहित और रोग रहित बनाने का जो सपना है उसमें कुछ योगदान दे सकूं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बाप रे अंकित, बढ़िया। अपना तो कमाल कर दिए आज तो। सुरेश जी का पूरी स्टोरी सुना दी आपने। हाँ, बहुत बढ़िया। सुरेश जी का मतलब मेहनत, निशुल्क सेवा। उनका ये था कि मेरे को जो नई जिंदगी मिला, मैंने निशुल्क और निस्वार्थ सेवा करूंगा। तो आज वो उन्हीं की जगह पे खड़े हैं, अपनी जगह पे वो खड़े हैं। वो भी प्रभु कृपा से और गुरुजनों के आशीर्वाद से, परम पूज्य सद्य अखंडानंद गिरी गुरु जी के आशीर्वाद से आज उनका मतलब ये चीज पूरा हुई है। और वो हो रही है, नियति करवा रही है। हम कौन है करने वाले, हम कौन है निःशुल्क करने वाले। कोई दे रहे हैं तभी हो रहा है। ऐसा बात नहीं है कि बिना पैसा से कुछ भी हो जाती है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना माँ के पास ना बेटे के पास। लेकिन ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मन में प्रेरणा आती है, और वो लोगों ने ही ये चला रहे हैं। जो भी सेंटर दोनों है हमारा, और वो चल ही रहा है। और आगे मुझे विश्वास है पूरी तरह प्रभु के ऊपर कि चलती ही रहेगी ये चीज, ये बंद नहीं होगी बिल्कुल भी। निःशुल्क चलती रहेगी। और लोगों का ऐसे मतलब प्रेरणा आती रहेगी। खुद प्रभु बैठ के उनको प्रेरणा देते हैं तभी होती है, और होती रहती है। तो ये एक चक्र चलती रहेगी इस तरीके से। तो धन्यवाद बेटा अंकित, बहुत खुशी हुई आज आपने पहली मतलब आज जूम मीटिंग में इतनी जया दीदी की प्रेरणा से आपने इतनी बढ़िया बताए। और ऐसे ही आगे बढ़ो और अपना मतलब प्रण निभाओ पूरी तरह से। अपर्णा जी भी होंगे, और दोनों जनों ने थोड़ा थोड़ा सुनाते हैं तो अच्छी रहती है। तो अच्छी बात है, फिर सुना देंगे वो अगर सुनाना होगा। और सुरेश बेटा कुछ बोलना चाहेंगे क्या आप? क्या बोलना है, ठीक तो मैं सुरेश भाई साहब को बहुत बढ़िया। वो क्या बोलते हैं ना कि बाप से बेटा सवाई। तो अभी बेटा तो कम कम उम्र का है, लेकिन वो बाप के पूरे गुण जैसे समर्पण जो है और सेवा जो है वो उसने अगर सीखा तो वो बहुत आगे इस साधना में साधना को पूरे इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने वाला है। और उसमें वो इस सारी क्वालिटीज है।
हाँ जी, तो अभी इसके जब पीछे भी पहले बोलता था तो इतना फास्ट बोलता था, तो मैंने उसको बोला कि जब तू 2 सेंटेंस बोलता है इसमें एक ही बोलना है आपको। तो अभी उसने एकदम हाँ, परफेक्टली बोला है और वो बहुत करता भी है अच्छे से। और भाई साहब का समर्पण और भाई साहब की सेवा और भाई साहब ने जो भी कमिटमेंट की थी खुद से कि मैं इसी साधना में तप सेवा सुमिरन 3 सूत्र है। तो लोग तप में अटके पड़े रहते। मुझे तो बहुत बार ऐसा लगता है कि किसी के क्वेश्चन या डाउट का आंसर देते टाइम कि जब वे कहते हैं कि इतना करने के बाद भी हमको ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, तो हम बोलते हैं कि सेवा में कुछ कमी रही होंगी। नहीं तो हम्म, क्योंकि सूक्ष्म जो है, सूक्ष्म की तरफ जाने का जो रास्ता है उसके लिए सूक्ष्म टूल यानी औजार लेना चाहिए। तो सूक्ष्म औजार यही है कि तुम सेवा करो हर एक में प्रभु देख के। तो अभी जो हमारे दिव्याशीष परम सुख आश्रम में चल रहा है वो भी हर एक में प्रभु देख के कितने 2-2 साल 2-2 महीने तक लोगों की सेवा करना, ये कुछ कम यानी इसका बात नहीं है कि कैसे लोग आते हैं। हमने भी देखे, कोई साइकोलॉजिकल रहता है, कोई कैसे रहते हैं, और उनकी सेवा करना, उनको टाइम पे जूस देना, उनका सब पट्टी करना, ये करना। और अंकित बेटा, जब हम नवरात्र में गए थे तो पूरे निचले सीढ़ी से ऊपर तक 3रे मंजिल तक पानी ले लेके बाटली 5 बजे तक गर्म पानी की बकेट लेके आते थे। ये कुछ साधारण काम नहीं है। हमारे तो घर पे लोगों को देना हमारे हमें जान पे आता है। तो ये तो हमारे नहीं रहते, लेकिन जो अंदर से आता है कि सब एक दूसरे से जुड़े हैं, सब एक दूसरे से जो एकत्व की भावना है वो तभी आती जब आर या पार की लड़ाई जीतते हैं, जैसे सुरेश भाई साहब ने जीती है। ये आर या पार की लड़ाई है कि छोड़ दिया खुद को कि मरने के लिए, और उनको हम्म, उन्होंने पा लिया, समर्पण से पा लिया, और वो जो कमिट किया था वो भी कर रहे हैं। तो इसमें तो ऐसा ही है। तो ये बात लोगों की समझ में जल्दी नहीं आती है। वो सिर्फ क्या खाना, क्या पीना, क्या लगाना, इसमें पड़े रहते हैं। तो ये भी हम्म, बात लोगों को समझे कि भाई अगर हम हमारे जिंदगी में रोग के रूप में या किसी वियोग के रूप में या टेंशन के रूप में अगर दुख दर्द आया है, तो कहीं ना कहीं हमने दिया है, इसलिए आया है। तो अभी सुख बांटना शुरू करने करेंगे तो ही सुख आएगा। दुख हम्म, दुख अपनाना और सुख बांटना, दुख को हम्म, अपनाना पड़ेगा और सुख को बांटना पड़ेगा। तो ये बात समझने जैसी है। तो ये बात ही मैं तो अभी जो अंकित कर रहे हैं, तो उसको प्रेरणा मिली अपने पिताजी से कि पिताजी ने कैसी उसको साथ दी। मैंने मैंने उसने मेरे को पूरा उसका अंतरतम खोल के बताया कि यहाँ आए थे। तो मेरे को बच्चों को बहुत लगा हुआ है बच्चों से कि अपने हम्म, ही बच्चे हैं। मेरे को ऐसा कभी 1 मिनट भी नहीं लगा कि ये पराया है। जी जी। तो बहुत अच्छा अंकित बेटा, और आगे जाओगे ऐसे ही हर मीटिंग में 5-10 मिनट बोलना, एक ये तो कुछ आपका पॉइंट लेना, उस पर आपका बोलना है। आपका मेहनत है, आपने इनको प्रेरणा दी है, आपने नहीं बीज नहीं बोए नहीं बोले। नहीं, प्रभु की आपको कृपा बोले है, थे कि मेरी कुछ नहीं है। ये बच्चे को ऐसे करना है कि इन्होंने अच्छी से अपनी ये स्पीकर हो सकते हैं। तो आपने प्रभु की कृपा है उन पे, तो वो हो ही होंगे ही, बिल्कुल बिल्कुल होंगे, 100% होंगे माँ जी। प्रेरणा आप ही ने दी है बेटा, आपके अंदर से नहीं प्रभु मैंने प्रेरणा नहीं, दी। हमने नहीं दी। हम कौन कहाँ प्रेरणा देने वाले होते हैं, वो प्रभु ही देता है सबको। हम्म, चलो, बहुत बढ़िया। हाँ जी, देवदर जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। आनंदी माँ जी, सुरेश भाई साहब को चरणों में प्रणाम। प्रणाम। अंकित भाई, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, नमस्कार। अपर्णा जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, नमस्कार। आज तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, 2-3 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मुझे लगता है मैंने आपके मुकाबले कुछ भी नहीं किया। हालांकि मैंने फॉलो तो किया है, लेकिन आपने जो आज कर दिखाया है, आपने एक्सप्लेन किया है जिस तरीके से, उसके लिए मैं बहुत ही, मेरी छाती फूल गई है कि आप इतना धन्य हैं कि आपको सुरेश जी जैसे पिताजी मिले, और सुरेश जी बहुत धन्य हैं कि उनको आप जैसे पुत्र रत्न मिले, और जिसने उसको फॉलो किया। और आपने बहुत अच्छा किया है। और एक लाइन में मैं तो लोगों से यही कहता हूँ, ये सही है, बस ये सही करो, गलत मत करो। सही खाना खाओ, सही सोचो। एक लाइन में सबसे बोलता हूँ मैं, ज़्यादा किसी से नहीं बोलता। बोलता हूँ ये सही खाना है भाई, ये सही खाना खाओ, गलत खाना मत खाओ। वो सब गलत खाना है, ये गलत खाने हैं, ये सही खाने हैं, आपकी मर्जी है।
जिसने जो करना है करो। तो इस उम्र में आपने सही खाना शुरू कर दिया है, सही सोचना शुरू कर दिया है, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। भगवान आपको आगे भी जो है इस रास्ते पे बढ़ने के लिए आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपकी मदद करे, और हम सब आपके साथ हैं। मैं तो जब आया था तो मैंने तभी सपना देखा था कि आप डॉक्टर अंकित बनेंगे और किताबें लिखेंगे बड़ी सारी। तो ठीक है, और हम आपकी मदद करेंगे जितना भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी का ठीक है दुआ काम करेगा बेटा। जी। तो हम हमेशा साथ हैं, और आज तो आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरी आंखों में आंसू आ गए आपका लेक्चर सुन के। बहुत 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 बढ़िया, कीप सभी इट का अप। आंखों में आंसू आ गया, सभी को आंसू दिलवा उसका ये करा खुशी के दिया। आंसू, ये सब खुशी के खुशी आंसू किया। हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, दीपांशु जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। एक सेकंड। हाँ जी, प्रणाम गुरुमा। नमस्ते सुरेश जी, और नमस्ते डॉक्टर कुसुम। हाँ, सुरेश जी से मेरी बात हुई थी, अभी कल हुई थी। मेरी मम्मी को ओवरिन कैंसर था 2020 में, और उनकी दोनों ओवरीज और यूट्रस रिमूव हो चुका है, और उसके बाद उनकी कीमो भी हुई, और बीच में ठीक हो गए, फिर 1-1.5 साल बाद फिर आ गया, फिर कीमो हुई, फिर 1-1.5 साल बाद फिर आ गया। तो अभी 1-2 महीने पहले सुरेश जी से बात हुई थी, वो तो बल्कि हमें लेके आ रहे थे साथ में, क्योंकि हम भी रोहतक से ही हैं। तो हम अज्ञानता पूर्वक लगा लो, या उस टाइम अकल नहीं थी, तो हम उस अपॉर्चुनिटी को ले नहीं पाए। तो अभी मेरी माता जो है बहुत तकलीफ में है, और उनका अभी मतलब जो स्टूल है वो पास नहीं हो पा रहा है, और टॉयलेट आने में यूरिन जो है वो नहीं निकल पा रहा है, उसमें बहुत इनको कल भी परेशान। काफी समझाया है, कल भी सुरेश भाई। हाँ, बताइए दीपांशु जी। तो अभी भी मतलब यूरिन के लिए बहुत वो तड़प रहे हैं, जैसे बहुत पेन में है, तो उनका यूरिन पास नहीं हो पा रहा है। दीपांशु जी ने काफी समझा है, नहीं तो इससे पहले हमने माता जी को बोला था, उनकी माता जी को जो भी समझाया था, तो वो राजेंद्र भाई भी यहीं पे ही थे गुड़गांव में, जो उन्होंने हरिद्वार में कैंप अटेंड किया था। आज गए हैं वापस, 8-10 दिन के लिए यहीं थे। तो अभी इनके बेटे ने समझाया थोड़ा अच्छे से, अकेले पाला है बच्चों को, और एक तरह से मतलब फादर नहीं थे बचपन से ही, तो इसमें थोड़ा जब भी से मेरे को पता नहीं, पर मतलब माता जी बहुत मेहनत करके, इसलिए मेरे को बहुत लगाव था उनसे, लगाव है। और वो लेकिन इस पद्धति को नहीं समझ पाई, इसलिए वो फॉलो नहीं कर पाई, थोड़ा इरेगुलर उन्होंने थोड़ा फॉलो किया, पर कल से बेटे ये समझे हैं इनके, तो अब ये उसी तरह से कर रहे हैं जैसे सुरेश भाई जी ने कल बताया है। तो अब इनको ये काफी एक, मैं इनको कह रही हूँ, अब कब जब निर्जला पे जाएंगी इनकी मम्मी, तो फिर असली फायदा होगा शुरू। तो कल और आज इन्होंने दो टाइम जैसे दिन में मूली का जूस, और पत्तों का थोड़ा जूस, बीच में ग्रीन जूस और आंवले का जूस। अजमेर सिंह जी से भी इनकी बात हुई, मैंने कहा वो घर पे ही रह के वो ठीक हुए हैं, 1 महीने में उन्होंने अपना ल्यूकीमिया ठीक किया। तो उन्होंने भी इनको गाइड किया है, इन्होंने सुबह बात की उनसे भी। तो अब ये तो पूरा अपना कोशिश कर रहे हैं, पर उनकी थोड़ा पिछले 15 दिन में थोड़ी, 10 या 15 दिन में उनकी मदर की थोड़ी, जो पहले एकदम से बहुत एक्टिव थी एकदम, थोड़ी रिलेटिवली मतलब उनकी डिजीज काफी कंट्रोल में थी, पर अभी थोड़े से सिम्टम्स ज्यादा हैं। जैसे बता रहे हैं कि पेशाब रुक रहा है, लैट्रिन भी रुक रही है। तो अभी मैं तो जो समझती हूँ वो ये है कि जैसे जैसे ये निर्जला के ऊपर जाएंगे और विश्वास से करेंगे, बेटे को विश्वास है, तो अब ये हिम्मत करके मदर को करा रहे हैं।
मदर कमजोर पड़ रही हैं। तो मैंने सारी चीजें आपके सामने रखी हैं, बस आप थोड़ा और गाइड करते रहिए। और जैसे माता जी, सुरेश भाई जी। डॉक्टर साहब, ये रास्ता है ना, एक विश्वास और धैर्य का रास्ता है हाँ जी, हाँ जी। हाँ ना। इस पे जब तक करने वाले का खुद का विश्वास नहीं होगा, हम और आप उनके लिए, हम और आप नहीं, चाहे भगवान भी उनके लिए कुछ करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे। हम्म। क्योंकि जब तक खुद का मन नहीं होता, इस रास्ते पे विश्वास नहीं वो होता, तो बात सही है आपकी। हाँ इंसान सक्षम नहीं हो पाता है। हाँ हाँ हाँ। और इसमें तो ऐसे ऐसे केसेस आपने देखे हैं कि मृत्यु से ऐसे लोग वापस आए हैं, आए हैं। हाँ वेंटिलेटर से लोग वापस आए हैं। लेकिन हाँ मेन बात क्या है कि खुद का विश्वास। हाँ। और जिसको खुद का विश्वास है वो ठीक बिल्कुल हुए हैं, हुए बहुत हैं वो। लोग हाँ। ना। लेकिन इन लोगों को तो देखो, मैं, मेरी एक आदत है, पे एंड फॉलोअर के लिए मैं अपनी जान दे दूं, हाँ जी, हाँ जी। और जो फॉलोअर ना हो उनके लिए मैं अपना समय एक मिनट भी कभी नहीं देता। हाँ जी, हाँ ये जी। मेरा अपना गरूर समझो, घमंड बिल्कुल समझो, बिल्कुल नियम बिल्कुल। समझो। इन लोगों को पूछो इस बेटे से, कितना मैंने इसकी माँ से रिक्वेस्ट किया। मैं रोहतक आया हुआ था उस टाइम हाँ पे, जी, हाँ इन्होंने जी, मेरे हाँ जी। की, मैंने उनको बोला कि कल मैं निकलूंगा सवेरे, आप मेरे हाँ साथ चलते हैं हाँ हिमाचल। जी। हाँ। इन्होंने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया, उसके एक महीने तक ना कोई फोन पे कांटेक्ट, ना कुछ भी नहीं। मैंने माता जी को कहा था कि आप रोज आनंदी माँ से और सुरेश भाई से बात करिए, और जैसा वो कहते हैं वैसा ही रोज करिए। पर अब ये आप देखिए कि फोन करना तो कोई भी डिफिकल्ट काम नहीं है, पर अब वही ना, एक इनिशिएटिव भी चाहिए, विल पावर भी चाहिए, और इच्छा भी चाहिए। तीनों वो चीजें फोन चाहिए। देखो कभी करे ना, जब उनको विश्वास होता है सिस्टम पे तो फोन भी करती वो। हाँ हाँ लेकिन सिस्टम में विश्वास नहीं था उनका। हाँ हाँ हाँ। ऐसा इमरजेंसी के लिए, मेरे हिसाब से तो इमरजेंसी के लिए इसमें कुछ एकदम से नहीं है ये तो है। इमरजेंसी ठीक हो जाए, ऐसा तो मुझे तो इसमें लगा नहीं। इसमें हाँ तो वही धैर्य और विश्वास का रास्ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब माता जी को समझाना थोड़ा मुश्किल है, बेटे कोशिश कर रहे हैं समझाने की और करवाने मैंने वही की। समझाया ना, देखो मैंने वही समझाया डॉक्टर साहब, कि हाँ जब तक बंदा खुद इसमें खुद का विश्वास नहीं होगा तो दूसरा बिल्कुल कोई कर बिल्कुल नहीं बिल्कुल। सकता। मैंने बहुत केसेस देखे हैं ऐसे, जिन पर हम्म मैंने दिन रात एक कर दिया लेकिन वो सक्षम नहीं हो पाए, हम्म तो उनका खुद का हम्म विश्वास नहीं था। हम्म। इसमें तो बेटा सबसे बेटा बड़ा समझ लेगा। मैंने कुछ कुछ वीडियोस और भी भेजी हैं, आपने भी भेजी है उनको। तो हो सकता है कि ये कराएं। मैंने कहा 1 हफ्ते की पेशेंस रखिए, 1 हफ्ते में ये देखिए, कल जो बात हुई है उससे, कल तो वो लेटी हुई थी, और आज जो सिचुएशन थी, तो आज वो चल रही थी। मतलब कल में और आज में भी फर्क है। तो अब आगे फॉलो करें, पेशेंस से करें, कहने पे ही करें, चाहे बेटे के कहने पे ही करें। फॉलो कर रहे हैं। अभी जो दिक्कत यही आ रही है कि वो पेशाब रुक रहा है, और उसकी वजह से दिक्कत इतनी ज्यादा हो रही है कि कोई मतलब ज्यादा होगा तो कैथेटराइज तो होना, करना, वो तो एक ऑप्शन आप सेकेंडरी रख सकते हैं, पर हाँ, इस इमरजेंसी चीज के से लिए कुछ निकल भी कर, जाए। हाँ जी। इमरजेंसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जी जी जी। हाँ जी। ठीक है जी। दीपांशु, और कुछ ठीक है। पूछना है तो पूछ लो बेटा। नहीं तो फिर नहीं, आप, हाँ, मम्मी को देख लो फिर। ठीक। ठीक है जी। अभी मैं मूली का और रस ठंडी पट्टी, इनकी गिल्ली पट्टी जरूर रखिए इनके पेट के ऊपर, गीली है ना, पट्टी उससे करिए। थोड़ा सा हाँ बार बार गिल्ली पट्टी कीजिए थोड़ा सा। और अभी मूली का रस दे देता हूँ उन्हें, ताकि हाँ, सोचते टाइम मूली का रस थोड़ा सा, इनको मैंने बताया था, छिलका, मोटा छिलका उतारना है, क्योंकि हम्म, उसमें ज्यादा नमकीन होता है ना, तो उसको मोटा छिलका उतारना। ठीक है। और उनको देने से पहले खुद चेक करना पी पाएंगे कि नहीं, सीधा डायरेक्ट बना के उनको नहीं देना, पहले खुद चेक करना आपको। ठीक है। गीली पट्टी जरूर करना, 2-2 घंटे में कर लो चाहे, उससे भी ठीक। किडनी फंक्शन बढ़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। थैंक यू जी। एक चीज मेरे ठीक। को और कहना था। हाँ जी। दीपांशु बेटा, आप अपना कर सकते हो। हाँ, ओके। आप तो बस एक मेरे को और कहना था जया बहन जी के लिए। आनंदी माँ, हाँ जी। सारी सीटें तो जया बहन जी ने ही बुक कर ली हैं, तो अब हमारे लिए तो जगह बचेगी नहीं। आपकी बचेगी क्यों नहीं, बचेगी बचेगी। माता जी उनके तो बहुत ज्यादा हो गई। कोई वो बात मेहनत करते हैं दिन रात, हाँ नहीं। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते और ना दिन रात लगे हैं वो।
जी 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 बिल्कुल। 20 सीट तो बचेगी, 20 आपको सीट ऐसे। सुरेश भाई आपको सेंटर को बढ़ाना पड़ेगा। सेंटर आप तो मर्जी बढ़ा लो, लेकिन सेवक भी तो चाहिए डॉक्टर साहब। आप क्या हम भी करिए, तैयार हो रहे हैं, हम भी तैयार हो रहे हैं। आप आ जाओ बस, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। जया बहन जी आने देंगी तो ना। जैद की मैं आने। मैं नहीं नहीं नहीं, कौन होती हूँ नहीं आने देने वाली हूँ। सबका है, अपना थोड़ी है वो। सबका है। माँ आनंदी माँ का है, तो माँ के यहाँ आने को तो किसी को ऐसे स्पेशल इनविटेशन की जरूरत नहीं। कहीं भी वो घूम ऐसे ही जा जाएंगे, सकते हैं। जगह है। ठीक ठीक ठीक। तो और अंकित जैसे भाई मैं आप। हमेशा बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं और माँ तो सिर्फ एज ए चौकीदार हैं यहाँ पर, हाँ 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 है ना। मालिक तो हाँ, आप लोग हैं इनके, हम तो एज ए चौकीदार हैं आपकी तरफ से, इसकी रखवाली के चलो, लिए। हम चौकीदारों के चौकीदार हैं। हाँ जी। देखो, हाँ 62 लोग जुड़े हुए हैं, बहुत ही बड़ी बात है। जूम मीटिंग में इतने लोग भी जुड़े हुए हैं। कुछ को मैंने भी लास्ट मोमेंट किए कहा तो उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। एक हाँ है वो। माँ जी अभी जो केस हमने डिस्कस किया ना, उसमें उनको गर्म पानी में बिठा सकते हैं क्या? क्योंकि उनकी यही चली गई है, जैसे वो हो नहीं रही है, यूरिन पास नहीं हो रही, तो हाँ, इमरजेंसी में कुछ भी करके देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। सकते और लेकिन हैं। गर्म दूसरा पानी में मेरी बैठाना तो बात में पक्का ये, है। हाँ हाँ, हाँ, ज्यादा ठंडे पानी की पट्टी जो पेट पर रखेंगे उससे ज्यादा असरकारक वो होगी उनके लिए। अच्छा अच्छा। और वो दूसरा ये आ रहा है कि कुछ रुका अगर है, तो जैसे हमारे बॉडी की जो आदत है वो हमारे हर एक सेल को लगती है, जैसे माइंड को भी लगती है कि कुछ हम्म। रुका है, इसका मतलब कि अंदर से रोकने की बहुत उस व्यक्ति की रहती है। वो कुछ भी हाँ रोकने की ये रहती है। ये सटल बातें हैं, इसलिए वो रुका रुका गया है। तो कुछ तो हाँ भी हाँ देने से वो, यानी जैसे कि उन्होंने कुछ तो भी भगवान की फीस निकालना या कुछ करना, या ऐसा कुछ एक लेना मन में कि भाई, क्योंकि हमने वो इसकी भी रॉकफेलर की कहानी सुनी थी, तो उसका भी ऐसा ही हो रहा था। तो जब उसने निकालना शुरू किया तो उसका सब उसको सुना ने, उस दिन उसको नींद आई। उसका बिल्कुल बिल्कुल। ऑटोबायोग्राफी हमने पढ़ा था। तो जब उसने एक दिन ऐसे सोचा कि इतना सारा, मैं इतना अमीर आदमी हूँ इन वर्ल्ड का, और मेरे पे इतना ये कि मेरा कुछ नहीं हो रहा, तो उसने कि क्यों ना ये सब बिखेर दूं, ऐसा उसके मन में जिस दिन ख्याल आया था, उस दिन उसको अच्छी नींद आई थी। तो ऐसा भी है कि भाई, जो हमारी बातें, हमारी ग्रॉस लेवल पे जो बातें हैं, उसमें अगर रुकाने की वृत्ति रहती है, तो सेल भी रुकाने की कोशिश करती है। तो ये भी सटल बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें कुछ अंधश्रद्धा है। लेकिन भगवान के इसमें कुछ ऐसे ही रूल चलते होंगे, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। वो मैं कुछ बता नहीं रही हूँ कि ऐसा, लेकिन मैंने बहुत बार ऐसा करके देखा है कि नहीं, जैसे सही भी, बात जैसे है। अभी, हाँ, कितनी बार किसके बेटी मई मेरी जर्मनी गई थी, तो सिक्योरिटी का थोड़ा टेंशन मेरे को आ गया था, उसके अकेली गई थी, तो मैं सिक्योरिटी के नाम पे भगवान का निकाल देती थी उसके, ऐसे करके देखा। अच्छा, बहुत सारे अच्छे रिजल्ट आए, इसलिए मैं, वो बात मेरे ख्याल में आई तो मैं बोलना चाहती थी। बहुत बढ़िया। अंकित भाई आप जया दीदी को भी थैंक्स किया करिए। आपने टॉक में थैंक्स नहीं करे उनको। उनको तो दिल से है, हमेशा है। उन्होंने बहुत गाइड किया आपको, हाँ जी, हाँ जी। और सारा उन्होंने पूरा स्टेज संभाला था। हम्म। जया दीदी का बहुत योगदान है तप सेवा सुमिरन को आगे लेने के लिए। उनका भी बहुत मेहनत है, हर समय जगाने के लिए लगे रहते हैं वो भी। लोगों को जब भी जहां भी मौका मिला, भागवत कथा में मौका मिला, भागवत कथा में बोल देते हैं। कहीं पे कथा जहां भी हो रही है वहां पे भी जाके मतलब चीजें को, क्योंकि यही जरूरी है, मतलब लोगों को जगाना है ना। और हमारे जो भी ग्रुप्स, जो भी ठीक समझे हम, तो जितने लोगों को हम ये जो मीटिंग है, जूम मीटिंग, उसके बारे में भेजते रहे मैसेज, तो अच्छा है माता जी। ये बहुत बड़ा एक, ये भी एक सेवा, बहुत बड़ी सेवा है, इसके थ्रू लोगों को हाँ
मैसेज पहुंचे और ये जानकारी पहुंचे, और जैसे आप नवरात्रों में कह रहे हैं तो रोज करें तो अच्छा ही है, उसमें भी ये रोज की बच्चे अब तो हम बीच में नहीं रहेंगे, हम ऐसे सोच रहे हैं। अब एक एक जो हैंड रेज करा है उसको पहले ले लेते हैं, फिर बात कर लेंगे। कोई एक हैंड रेज करा है, उसको ले लेते हैं, फिर हिती बेटी को आगे लाएंगे। वो भी मतलब जो बोल रही थी सुनेंगे। जी कौन है पूजन जी, बोलिए। भूपालिनी कौन है? प्रणाम माता जी। प्रणाम। माता जी प्रणाम। सुरेश भाई प्रणाम। मैं प्रणाम। तो भुवन पाणिग्राही बोल रहा था, भुवनेश्वर से। तो हाँ हाँ। मेरा जो है कि मैं 10 साल से मेरा तो गैस्ट्राइटिस, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इसका सब प्रॉब्लम था। और ये 1.5 साल से मेरा मैं एक पेशेंट हूँ, आंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस निकल गया। और मैं लास्ट मार्च 2023 को मैं पूरा बेड रिडन हो गया और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। और वो मेडिसिन चल रहा था। इसी के बीच मुझे सस्मिता मैडम ने बहुत गाइड और हेल्प किए, जिससे कि मैं अभी लास्ट करीब 3.5 महीना होगा मैं ANDS को फॉलो कर रहा हूँ और बढ़िया रिजल्ट आया है। मुझे मेरा तो जो है कि गैस्ट्राइटिस तो पूरा चला गया। मैं पहले तो मैंने गैस्ट्राइटिस के लिए 7-8 बार एंडोस्कोपी किया। और ऐसा कि मेडिसिन मुझे डॉक्टर ने बोल दिया कि आप मैं सबसे हाई डोज ले रहा था, पेंटोसिड 80 ले रहा था डेली सुबह। और मुझे बोल दिया कि आपको जीवन भर लेना चाहिए। और ब्लड प्रेशर भी ऐसा डेली गोली मेरा चल रहा था। अभी वो गोली तो सब निकल गया, कोलेस्ट्रॉल का गोली भी चला गया। और अभी जो है अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस को लास्ट वीक में गया था डॉक्टर के पास। वो मेरा डाइट प्लान और इसके बारे में सुन के वो हैरान हो गए और बोले कि अरे आपका तो सब अभी पूरा इन्फ्लेमेटरी डिजीज है ये, और आप जो डाइट में चल रहे इनमें तो इन्फ्लेमेशन का बात ही नहीं है, और ये तो सब आपका नॉर्मल है। अभी कैसे है? मैं बोला नहीं, अभी तो पेन मेरा कम हो गया है। और थोड़ा डायबिटीज भी निकला था, डायबिटीज भी अभी वो नॉर्मल हो गया है। और इससे इतना लाभ है कि मैं इसीलिए मैं बहुत आभारी हूँ सस्मिता मैडम जो गाइड किए हैं। कभी भी फोन करूँ वो बहुत हेल्प किए हैं। और अभी पूरा मैं इसको जारी रखूंगा। और इसीलिए सत सत नमन कर रहा हूँ बीबी चौहान जी और आनंदी माँ की, जिसका मैं वीडियो भी देख रहा हूँ यूट्यूब में। और बहुत प्रेरणा दे रहे हैं ये जूम मीटिंग में। मैं 3-4 बार इनको इधर अटेंड किया हूँ। इसलिए मेरे तरफ से सत सत नमन सबको। बहुत और मैं थोड़ा सा माँ जी बोलना चाहूंगा कि ये सिर्फ आभार तो हमारे लिए एक समझो एक नेचुरल प्रतिक्रिया है कि हम सभी एक दूसरे का करते हैं। लेकिन जो अभी जया दीदी ने जो बोला, एक सेवा, उसके हाँ जी। प्रति हम इतना बोलते रहने के बाद भी लोग समझ नहीं पाए हाँ जी। कि हम कैसे कर पाए। हाँ जी। स्मिता दीदी ने तो आपको बताया, आपके ऊपर बहुत समय लगाया, लेकिन क्या आपने भी किसी दूसरे को बताया इसके बारे में कभी? हाँ ये तो जरूर जी बताया। अभी उतना आप मेरा उससे जितना सुनो, जितना समय सुष्मिता दीदी ने आपको दिया, तो आपका फर्ज है कि उससे 4 गुना समय आप लोगों के लिए दे। हाँ जी। हाँ जी। दूसरा, एक दशांश जैसे जया दीदी ने भी बोला है कि वो हम सभी के जीवन में बड़ा महत्व रखता है। हाँ लेकिन जी। हम लोग क्या उस बात को समझ नहीं पाए। हम तो मेरा मेरे मेरी में ही सीमित रहे हैं कि बस ये भी हाँ जी। मेरा, ये मेरे, ये मेरी, इससे आगे हम निकल ही नहीं पाए हैं। हाँ जी। तो इसका रास्ता तो वो रास्ता है इस रास्ते को जिसने ईमानदारी के साथ अपना लिया ना, उसका हाँ जी। मोह माया सब अपने आप ही दूर हो जाना चाहिए। और मैं हाँ जी। समझता हूँ तो फिर भी ANDS अपनाने के बाद भी इस मोह माया के चक्कर में फंसा, तो मैं मानता हूँ ANDS फॉलोअर नहीं हो सकता हाँ कभी जी। भी। हाँ जी। और एक ही लास्ट मेरा क्वेश्चन एक था सुरेश भाई कि मेरा डिस्क स्लिप हुआ है और स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस हुआ है। इसलिए मेरा थोड़ा पेन हो रहा है, जो नर्व का पेन हो रहा है। इसलिए मेरे न्यूरो डॉक्टर को दिखा के थोड़ा गोली लेना पड़ रहा है। तो इसके लिए इसी से ही है और कुछ एडवाइस होगा क्या? नहीं, देखो वही बात आई कि सुष्मिता दीदी ने आपको इतना कुछ बताया, उसके ऊपर विश्वास आपको रहा नहीं, आप फटाक से न्यूरो सर्जन के पास चले गए दिखाने के लिए।
उसके ऊपर तो आपका विश्वास 100% है नहीं, नहीं? लेकिन विश्वास तो 100% है, विश्वास पूरा है। और अभी यहाँ पूछने लगे, डॉक्टर्स को भी दिखा लिया, अब फिर यहाँ पूछने लगे कि क्या हो सकता है इसमें, है? ये हो सकता है, हाँ लेकिन जी, जब आपका विश्वास हो तब। हाँ लेकिन जी, हम लोगों की सबसे बड़ी कमी ये है कि हम ना भगवान के ऊपर विश्वास कर पाए, ना अपने आप पर विश्वास कर पाए कभी। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, दो कश्ती में पैर रखने वाला हमेशा डूबता है, ये कभी तैरा ही नहीं आता। हाँ मेरा जी, जो जब इतने रोग आपके ठीक हुए तो आपको विश्वास के साथ ये रास्ता आगे अपनाना चाहिए था, धैर्य रखना चाहिए था, ना कि नहीं, इतना जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। और अगर डॉक्टर के हाँ, पास गए हैं तो यहाँ फिर इस चीज को आपको रखना ही नहीं था, पूछना ही नहीं चाहिए था कि जी क्या इसमें हो सकता है। दोनों तरफ क्यों चले आप? उधर डॉक्टर के पास भी चले गए, इधर हमारा भी समय बर्बाद किए हैं। आपका विश्वास ना डॉक्टर के ऊपर है, ना एएनडीएस के ऊपर है नहीं? तो मेरा कहने का मतलब, जब तक खुद का विश्वास नहीं होगा, कुछ भी इस रास्ते पर नहीं हो सकता। हाँ जी, हाँ जी, तो धैर्य और विश्वास जिसने अपनाया, उसने पार पाया इस रास्ते को। हाँ जी, तप सेवा सिमरन तीनों को करना है, सेवा भी सिमरन भी, हाँ जी, तीनों तब जाके होगा। सेवा ये है कि आपने जो पैसा आप कमा रहे, जैसे बताया, एक दशक अच्छे काम में लगाइए। हम सोचते क्या है ना कि नहीं निकालते हैं हम, कमी हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब प्रभु ने दिए, प्रभु का काम में लगाइए। जितना भी कमाए आपने, जो भी आपको ये हो रहा है, उससे एक दशक, है ना, तीन हाँ तीन माता हजार जी, तो 300 रुपया, 10,000 हो रहा है तो 1,000 रुपया किसी भी तरह देना है। देना हाँ अभी, सीखे, देना नहीं सीखे। मतलब सेवा पे और थोड़ा ध्यान दीजिए, अच्छे से जागरूक कराइए, बेजुबान का भैंस बनिए, हाँ बेजुबान माता जी, बनिए। अ, कितने लोगों को आप एनिमल प्रोडक्ट क्या कराने को, क्यों करना है, किस लिए करना है। जैसे देखो, अंकित बेटा ने कितना बढ़िया बताया, क्योंकि उसको अनुभव में आया हमारे पास रह के, सब चीज करके। तो हाँ माता जी, आपको भी मतलब जागरूक कराना है। ये जूम मीटिंग किस लिए हो रही है? इसलिए हो रही है, हाँ माता जी, तो सब चीज के बारे में बोल रहे हैं, उसके बारे में नहीं बोल रहे। ये यूट्यूब में अपलोड होती है, तो ये चीजें हम अभी अभी अंकित ने तो अपनी प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि कुछ तो दुआ मिलेगी वो बेजुबान का। उसने जो ये बोला, ये यूट्यूब में अपलोड होगा, लोगों तो देखेंगे, चाहे जितने भी लोग देखें, तो कुछ तो उनके अंदर में बीज तो जाएगा। वो वो करे छोड़े ना छोड़े अलग बात है, कर्म तो इसने अपनी करा ना, ठीक। तो अपने कर्म को साफ करना पड़ेगा, ये कार्मिक अकाउंट है ना, बहुत रुकावट रहती है इस चीज में। तो इसको भी करिए और पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे रहिए। ये जो शाम को अगर खा रहे होंगे तो उसको भी बंद करिए, अगर नहीं खा हाँ, रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन खा रहे हैं तो इसको बंद करना पड़ेगा। हाँ माता जी, धीरे धीरे बंद किए हैं उसको, और अभी चल रहे हैं। और हमारा फ्रेंड्स लोग जिसका कोई प्रॉब्लम है, हम उनको ये तरीका अपनाने के लिए बता रहे हैं। अभी एक दो लोग भी शुरू किए हैं धीरे धीरे, अभी सबको बोल रहे हैं इसके बारे में। बहुत बढ़िया, ठीक है। आपके मोबाइल नंबर भी बता दीजिए, कोई आपको फोन करेगा तो ये भी सेवा हो जाएगी, बताएंगे हाँ आप। जी, हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9993772431 और एक बार 9993772431। थैंक यू। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। ये किति ने 2 दिन निडल उपवास करे थे, वो कुछ अपनी अनुभव सुनाएगी। जी बिल्कुल माँ जी, आपका हुक्म सलाखों पर। हाँ, सबसे पहले माँ जी को प्रणाम एंड सुरेश सर को प्रणाम और सबको हरिओम जी। मेरा नाम हिति शर्मा है और कल भी मैंने आपको बोला था कि मैंने फर्स्ट डे निर्जला उपवास किया था, फर्स्ट टाइम। और कल मैंने पूरा मतलब पानी नहीं पिया रात को भी। और कल एक कमिटमेंट भी किया था आप सबसे कि मैं नेक्स्ट डे भी रखूंगी। मैं 10 दिन का कमिटमेंट नहीं करती, पर मैं बहुत कमिटेड पर्सन हूँ। मैं जो बोलती हूँ वही करती हूँ, चाहे उसमें मेरा नुकसान हो या नफा हो। तो आज भी मैंने सेकंड डे हो गया है। अब कल का भगवान जाने, कल की मैं गारंटी नहीं देती। बट ये दो दो दिन निर्जला करने से, क्योंकि मैं आश्रम में ही हूँ, हरिद्वार आश्रम में ही हूँ मैं, सुरेश सर और माँ जी के चरणों में ही हूँ।
और मैं आपको ये बोलना चाहती, आज मेरे मन में भाव आया था मॉर्निंग में, जब आनंदी माँ मेरे पास साथ बैठे थे, तब मैंने उनसे डिस्कस किया था कि माँ जी, आप मीटिंग करते हो, सुरेश सर मीटिंग करते हैं, क्यों ना आप लोगों को फॉलो करके हम लोग मीटिंग करें, जितने लोग जूम में आते हैं क्यों ना वो लोग मीटिंग करें, तो कैसा रहेगा। तो माँ ने बोला, अरे बेटा, ये निर्जला उपवास रखने के बाद कितना अच्छा विचार आया तेरे दिमाग में। तो मैंने कहा, माँ ये बात मैं जूम में बोल सकती हूँ। तो माँ ने कहा, हाँ बिल्कुल आप बोल सकते हो। तो मैं आप सबसे, आप मेरे से बड़े भी हो, मैं छोटी हूँ, आप भाई भी हो, सब लोग बहन भी हो, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, क्यों ना इन लोगों को ऊपर रखे और हम लोग नीचे एक लीडरशिप की तरह काम करें, क्योंकि जो हम इनसे सीख रहे हैं, लेकिन वो चीजें हम अपने घर पे तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को बता नहीं रहे हैं। आप लोग बताते होंगे, ऐसा नहीं है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, पर वो चीजें हम दुनिया में बांटे, दुनिया में जाके बोले। या डेफिनेटली आप आनंदी माँ से भी ले सकते हो नंबर, आई कैन ऑल्सो गिव माई नंबर टू यू। और आप लोग ना, मैं ये चाहती हूँ, देखो मैं कोई, मेरे को भी आए हुए 5 दिन हुए हैं आश्रम में, और 2-3 दिन पहले से इनको जानना स्टार्ट किया है, 1 वीक हुआ है। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सब हमारे साथ मिलके और हम सब आपके साथ मिलके ऐसा करें कि एएनडीएस को हम टॉप लेवल तक लेके जाए। अभी इंडिया में लेके जाएंगे, और हो सकता है आने वाले साल 2 साल में हम ऑल ओवर द वर्ल्ड तक लेके जाए, पर उसके लिए हमें आप लोगों का साथ चाहिए। अपने घर पे तो हम लोग सब कुछ फॉलो करते हैं, क्या हम लोग डेली 10 लोगों को बताते हैं? नहीं भाई, मैं भी नहीं बताती। कल से मैं भी बताना शुरू करूंगी 10 लोगों को। झूठ मैं बोलती नहीं, मैं अभी 10 लोगों को नहीं बताती दिन में, लेकिन कल से आप भी प्रण ले लीजिए और मुझे भी प्रण लेना है कि हम 10 लोगों को बताना ही बताना है, कोई हमारी सुने या ना सुने। क्या आप लोग मेरे साथ रेडी हो? अगर आप लोग मेरे साथ रेडी हो, तो हम आनंदी माँ और सुरेश सर का सपना, जो ये आश्रम को लेके उन्होंने लोगों का भला करने का सपना है, इसको हम सब मिलके पूरा कर सकते हैं। 101% हम इसको पूरा कर सकते हैं। जया बहन, इतने इनकी इनकी तारीफ सुनी है, जया बहन एंड टीम है जो जूम पे, ये लोगों की इतनी तारीफ सुनी है माँ के मुंह से, सुरेश सर के मुंह से। ये लोग बहुत डेडिकेटेड पर्सन है, क्यों ना हम सब अपना डेडिकेशन को निकालें और सब लोगों को मिलके समझाएं, और एएनडीएस को आगे लेके जाए और लोगों का भला करे और लोगों का खाना चेंज करे। क्या आप लोग मेरे साथ एग्री हो? अगर आप लोग मेरे साथ एग्री हो तो एक बार यस जरूर लिखे। 52 लोग जितने भी है, यस जरूर लिखे, जो लोग मेरे साथ एग्री है। क्या हमें ये करना चाहिए जो आनंदी माँ और सुरेश सर कर रहे हैं? थैंक यू अंकित जी, थैंक यू सो मच। तो हम लोग कल से ही हम लोग लोगों को बताना शुरू कर देंगे, और हम लोग फील्ड में निकलेंगे। हमें ये नहीं देखना है हमारी जेब में कितना पैसा है, हम पेट्रोल का खर्चा कैसे करके जाएंगे, पर हमें लोगों के पास जाके लोगों को समझाना है, तभी हम एआईडीएस को आगे लेके जा सकते हैं। बस मेरा यही कहना था। तो आप लोगों का सबका साथ चाहिए हमें। 2 दिन हाँ आनंदी हीति बेटा, आप एजेंट बनिए, चेंज का एजेंट खुद से खुद बनिए। और जब हम बनते हैं तो हम किसी को समझा सकते हैं, जब हमारे इसमें चेंज आता है तो हमारा देख के ही कितने लोग समझ जाते हैं। तो आप चेंज की एजेंट बन गई हो, तो आप 10 लोगों को फोन, जैसे कितनी कितनी हम ऐसे जो बेकाम बातें रहती है वो करते रहते हैं, किसी की चुगली, किसी की निंदा, इसका इसके पास, उसके बजाय अगर हमने ये प्रण किया कि आज मैं 5 लोगों के साथ यही मेरा अनुभव शेयर करूंगी, या मैं बताऊंगी कि ऐसा ऐसा हिती बेटा ने ऐसा कहा था, या आनंदी माँ ऐसे है, या दिव्याशीष परम सुख आश्रम ये काम कर रहे हैं, तो ये ऐसा भी जी बताया, तो ये माउथ पब्लिसिटी अच्छे से हो जाएगी। और हमारा जो कर्तव्य है वो ये है कि पहले खुद से शुरुआत करें, पहले हमारे घर में दिया जलाए, फिर भगवान के पास दिया जलाए, तो ये जी यानी मंदिर में दिया जलाए, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले हम बने और उसके साथ ही फिर बताना शुरू कर दे, कोई चाहे सुने या न सुने। सुनो, वो बोलते हैं ना प्रदीप भाई साहब कि सुनो सोने वालों जागो मेरी कहानी, वो ऐसा करना पड़ता है। तो उसका कुछ जी नहीं कि वो सुन रहे हैं कि मेरी नहीं, आवाज आ रही लेकिन है? हम बोले क्या, 5 लोगों के साथ बोले क्या, ये भी एक अच्छी सेवा है। धन्यवाद हिती बेटा, बहुत अच्छा काम। जी, और एक चीज और बताना चाहूंगी। 2 दिन निर्जल उपवास और 6 टाइम अनीमा करके मेरा 2 किलो वेट कम हो गया है। 106 था, और अभी चेक किया था आधे घंटे पहले, तो 104 आया। तो अगर 10-20 दिन और कर लूंगी तो 10-20 किलो तो कम कर ही लूंगी।
हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। थैंक यू सो मच। जूम का जो है ना, आप ही लोगों ने एक एक बार, जैसे आपका खुद ही जूम मीटिंग का लिंक करिए, ग्रुप में फॉरवर्ड करेंगे, आप लोग पोस्ट होंगे, मतलब आप ही बताओगे, है ना, और लोगों को जुड़ाएंगे। तो एक बार अंकित 1 घंटा का ले, फिर आप 1 घंटा का अपने आप लो, जैसे हम बोल रहे हैं, फिर आपका भी अनुभव अपने आप निकलेगा, जैसे अंकित का निकला आज, वैसे आप जैसे आगे करोगे तो आपका भी निकलेगा। इस तरीके का हम जागरूक कर सकते हैं, है ना। बहुत बढ़िया। और ये गुप्ता नवरात्रि में भी हम करेंगे, जैसे लोगों को ये करने के लिए, और जूम में भी बहुत लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं, नया लोगों को भी। जया दीदी। हाँ। आए हैं एक हेलो महाराज। हम्म, जया दीदी, हाँ जया दीदी। हाँ हाँ आपने बोला ना वो दान पुण्य करने का, तप सेवा सुमरन, बंद कर, आवाज बंद कर। हाँ दीदी, उसमें तुला मैंने एक बार कहा था, वो आपकी बात बहुत बढ़िया है। हाँ वो अपना जो आप बोलने से, वो मैंने तुला दान करा था एक बार, एक भाई ने बोलने पर बहुत फायदा हुआ था। और मेरा गैस निकलना पूरा बंद हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। अभी तो बहुत तबीयत बहुत बढ़िया हो गया गिला पट्टी का रात में लेने से। मतलब ऊपर ऊपर से मदद मैं अब मिलती है ना। तक कभी गिला पट्टी नहीं लिया था, कल मैंने जो गिला पट्टी से तो पूरा गैस ही निकल गया मेरा, पूरा एकदम साफ और अच्छा हो गया अभी। और बहुत ऐसा एनर्जी फील हो रहा कि पूछो मत अभी तो। देने से निकलता है भावेश भाई, देने से निकलता है। हाँ वही मैं बोला ना, तप सेवा सुमरन। मुझे मुझे एक भाई ने बोला था, राजू भाई सरवैया, जो मुंबई वाले थे ना, तुलादान जो एक वैदिक विधि है भाई एनडीएस साहब। कैंप बनाते। एक वैदिक विधि है वो, जब वो हाँ तो राजा के वो भैया ने मुझे बोला था, नहीं उन्होंने बोला था कि जितना वेट है उसका हिसाब से कुछ भी आप दीजिए, ऐसा फूड फट बांटने से बोला था उन्होंने। हाँ हाँ हाँ। वो तो कोई उससे क्या बच्चों हो को जाता, स्कूल में बांटी है बोल जैसे के बोला था उन्होंने। जैसे आपको 200 बार छींके तो आती मन है। को और एक सुक्ति मिलती है। हाँ, हाँ हाँ। जैसे अगर ओके। आपको 200 बार आप छींके दे रहे हैं, तो क्या हो हाँ जाता है कि हम आपने जो बांटा, तो वो जिसने खाया तो वो एक एक बार ही छींक देंगे, तो वो तो कोई बीमारी नहीं हाँ। होगी, और की छींके अपने आप कम हो जाएगी। तो ये तुरंत बराबर। रिजल्ट वाल देने वाला काम है, तुरंत रिजल्ट अगर चाहिए तो। वो तो तो बहुत राज वैद्य बढ़िया। ऐसा करते थे, जब राजा का लड़का जब वो बीमार तो गिरता था और उनको समझ में नहीं आता था, तो वो उसके तुला करते थे। तो ये बहुत वैदिक विधि है, बहुत पुरानी। हाँ हाँ। हाँ ये सुरेश भाई बोलते हैं ना, तप सेवा, सुरेश भाई जैसा ही अपने को करना है बस, कभी किसी का नहीं देखना है। वो एनडीएस करेगा नहीं, बस सुरेश भाई बोलते हैं ना, एनडीएस वालों को कभी भी आधी रात को मेहनत करना, सुरेश भाई बराबर है, मैं तो बोलता हूँ हमें सुरेश भाई का ही फॉलो करना है बस, तन मन धन से, तीनों से। आया तो नहीं। खाली बोलने से नहीं होगा, मैं तो यही बोलता हूँ, अपने तीनों से करना है। उसका आवाज कट रही है बार बार। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। और तो भावेश भाई, जरा निकालो तो 500 रुपए निकालो, आवाज आती है कि देखते हैं। 1000 दूंगा, 1000, 500 ने 1000। उसमें पैसे में क्या है दीदी, आपका उसमें क्या है? सुरेश भाई से पैसे क्या चीज है, कल मैं वही बोला था। हम्म पैसे दीदी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी खाली टेस्ट को ही अभी अभी यकीन करेंगे डॉक्टर, मैं बच गया। आप यकीन करो मत करो,
हरिद्वार आया ना, मुझे मैं बच गया, नहीं तो 3 लाख का ऑपरेशन होने वाला था। मैं 2 दिन घर से भाग गया, अभी दवाई 3 नहीं लाख लेना के था बोल के। 1.5 लाख निकाल के रख दो भगवान की भी। 3 लाख से पक्का 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 गलत नहीं है। मेरी रिपोर्ट जो है ना, वो जो डॉक्टर ने क्या बोला कि तुम्हें ऑपरेशन क्यों नहीं आया, तुम्हें क्यों दर्द नहीं दे रहा, वही मुझे पूछ रहा था डॉक्टर। उनको और बोलना कि डॉक्टर मैंने वही वही डॉक्टर की पूछ रहा फीस तुम्हें ये, निकाल ली बोलना, बहुत बड़े डॉक्टर की फी निकाल ली बोलना, इसलिए हुआ नहीं। और वो डॉक्टर पूछ रहा इधर क्यों दर्द नहीं दे रहा, और डॉक्टर वही पूछ रहा क्यों दर्द नहीं दे रहा, वेट क्यों गेन हो रहा, तुम्हारा वेट लॉस होना चाहिए और वेट बढ़ रहा बोल के वही पूछ रहा। इधर इधर सुरेश बोल रहा भाई था जी, कि इधर दर्द देना चाहिए। सुरेश भाई जी, जया बहन जी खूब वो आश्रम डॉक्टर के बोल खूब रहा था, फायदे करा देंगी। आश्रम को बहुत फायदा हो जाएगा जया बहन जी के कमेंट से। कल जूम मीटिंग। अरे जब देखो देखो, बिल बिल कभी कभी बिल भी उन्हीं का बनता है अपोलो हिंदुजा में। ओके भावेश पहुंच जाओ, ठीक है, हरिद्वार। ओके।